हेलो बच्चों, एग्रो बायो मिस्ट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए स्केलेटन सिस्टम का माइंड मैप। जैसा कि हमें पता है नीट 2023 के लिए हम कुछ माइंड मैप्स के द्वारा बायोलॉजी को आपके लिए कवर कराएंगे। अगर हम देखें स्केलेटन सिस्टम की, तो स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का मतलब होता है कुछ बोन्स और कार्टिलेज का सिस्टम, बोन्स और कार्टिलेज का सिस्टम। अगर मेनली बात करें तो हमारा कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। स्केलेटन सिस्टम का अगर हम बात करें तो कैसा है, 2 टाइप्स का होता है। यहाँ देख लीजिए बगल में स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है आपका इंडो स्केलेटन सिस्टम, इंडो स्केलेटन सिस्टम, और एक होता है एक्सो स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। अब कंकाल तंत्र की बात करें तो कंकाल तंत्र का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, हम टाइप बाद में समझेंगे। पहले ये बताइए कि इसका कार्य क्या क्या है। तो पहली बात यह है, हम जो खड़े सीधे एकदम पोस्चर फिक्स शेप है हमारा, बदल नहीं रहा है, तो ये पहला इसका कार्य होता है कि निश्चित आकार देता है, फिक्स शेप देता है। क्या कार्य होता है? पहला निश्चित आकार देता है। दूसरे कार्य की बात करेंगे तो दूसरा कार्य है प्रोटेक्शन। क्या कार्य है? रक्षात्मक, प्रोटेक्शन का काम करता है। तीसरे कार्य की बात करेंगे तो ये क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। किसमें? मूवमेंट करने के लिए हैंड का मूवमेंट, लेग का मूवमेंट, है ना, आपके इसका स्कल का मूवमेंट, तो इसमें। चौथे की बात करेंगे तो लोकोमोशन, गति एंड माइग्रेशन, प्रचलन, गति एंड माइग्रेशन, इसमें भी हेल्प करता है। तो हमारे स्केलेटन सिस्टम के कार्य समझ में आ गए। शेप फिक्स देता है, प्रोटेक्शन का कार्य करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन एंड माइग्रेशन, गति और प्रचलन में हेल्प करता है। अब टाइप की बात करें तो 2 टाइप का है, इंडो स्केलेटन सिस्टम, एक्सो स्केलेटन सिस्टम। एक्सो स्केलेटन सिस्टम का मतलब है आपकी बॉडी के बाहर की सतह पर होगा। इंडो स्केलेटन सिस्टम का मतलब है वो बॉडी के अंदर की सतह पर होगा। एक्सो स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो आपका एपिडर्मल ओरिजिन होता है, मतलब एपिडर्मिस से बनता है या डेवलप्ड होता है। अगर आप इंडो स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडो और हमें लगता है इंडोडर्मिस, है ना, तो इंडो स्केलेटन सिस्टम जो है वो आपका मीजोडर्मिस से, यानी कि मीजोडर्मल ओरिजिन या मीजोडर्मिस से डेवलप्ड होता है। और अगर हम बात करें कि किस किस के अंदर स्केलेटन सिस्टम नहीं पाया जाता है, तो प्रोटोजोन्स हैं जिनके अंदर क्या है, आपका स्केलेटन सिस्टम नहीं पाया जाता है। और अगर हम बात करेंगे तो एम्फीबियंस जो हैं उनमें मीजोडर्मल एक्सोस्केलेटन ओनली किसमें पाया जाता है? फिश में, क्रोकोडाइल में, इनमें आपका मीजोडर्मल एक्सोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इसमें था कि कौन से प्रकार का स्केलेटन सिस्टम होता है, कितने टाइप का होता है, स्केलेटन सिस्टम का कार्य क्या क्या है, और आपका स्केलेटन सिस्टम किस में पाया जाएगा और किस में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो अपने ह्यूमंस के अंदर हमको कौन सा सिस्टम पाया जाता है? ह्यूमंस के अंदर हमारे अंदर पाया जाता है इंडो स्केलेटन सिस्टम। कौन सा सिस्टम पाया जाता है? इंडो स्केलेटन सिस्टम, जिसका डायग्राम आपके इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जिसका डायग्राम आपके इसमें दिया हुआ है। अगर आप देखिए, अगर आपने ध्यान से देखिए तो ये आपके ह्यूमन स्केलेटन कंकाल तंत्र का डायग्राम दिया है। ये फ्रंटल व्यू है सामने से, जिसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं, और ये बैक व्यू है जिसको हम डोर्सल साइड कहते हैं। अगर हम देखेंगे तो आपका ये स्कल है, हैंड है, ये आपका रिब केज है, आपकी पसलियों का केज, एक पंजरे लाइक संरचना है। पीछे का अगर देखोगे तो ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपके लेग्स है। ठीक है, अगर हम बोन की बात करें तो ये आपको जो दिख रहा है वो फेस बोन है ना, तो फ्रंटल बोन, नोजल बोन जो है वो आपकी इधर, फिर टेम्पोरल बोन साइड में, फिर जाइगोमेटिक, चिक के पास जाइगोमेटिक, मैक्सिला का मतलब अपर जॉ, मैंडिबल का मतलब लोअर जॉ। ठीक है, स्टर्नम जो दिख रहा है आपको वेंट्रल साइड में फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। हैंड की बात करोगे तो ह्यूमरस, जिसको अपर आर्म कहते हैं, फिर हैंड के बाद अल्ना और रेडियस है जो कि आपकी कोहनी से कलाई तक होती है। उसके बाद आपकी कार्पेल आएगी, फिर मेटाकार्पेल आएगी, टार्स, ये सब आएगी।
लेग में टार्सस आते हैं और आपके हैंड में क्या होता है, कार्पल और मेटाकार्पल, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे तो ये दो दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके ग्रिडल है ना, एक यहाँ दिखेगा, ये पीछे की साइड देखो ये है, ये और ये वाला, तो ये क्या है, ग्रिडल है। ऊपर वाले को पेक्टोरल ग्रिडल कहते हैं, नीचे वाले को पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। इन ग्रिडलों का काम होता है अपर लिम्स और लोअर लिम्स का आर्टिकुलेशन, उनको जोड़ने में हेल्प करते हैं या जोड़ के रखते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो हमने एक इनके लिए अच्छे माइंड मैप्स तैयार किए हैं आपके स्केलेटन सिस्टम के, जिससे आपको बोन्स का नाम और बोन्स का नंबर इजीली याद हो जाएगा। तो हम देखते हैं, देखिए अगर हम इंडोस्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे तो हमने अपने ह्यूमन के इंडोस्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र को दो भाग में बांटा है, अपेंडिकुलर जिसे उपांगीय कहते हैं और दूसरा है आपका एक्सियल यानी कि अक्षीय है। अपेंडिकुलर के अंदर आपकी टोटल कितनी बोन आ रही हैं, अपेंडिकुलर के अंदर आ रही हैं आपकी 126 बोन और अक्षीय के अंदर कितनी बोन आ रही हैं, अक्षीय के अंदर आ रही हैं 80 बोन्स। कितनी बोन्स आ रही हैं, 80 बोन्स। पहले हम अपेंडिकुलर को देखेंगे, उसके बाद अक्षीय पे जाएंगे। अगर हम बात करें अपेंडिकुलर को, तो अपेंडिकुलर के अंदर आती है बोन्स ऑफ फोर लिम्स, फिर आती है बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स, है ना, पेक्टोरल ग्रिडल, है ना, पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। अगर बोन्स ऑफ फोर लिम्ब की बात करें तो टोटल कितनी बोन्स होंगी इसमें, 60 बोन्स आएंगी। कितनी आएंगी, 60। बोन्स ऑफ फोर लिम्स का मतलब है हाथ की हड्डियां। पहली बोन है ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब जो हमारे कंधे से लेकर कोहनी तक जो बोन होती है उसे ह्यूमरस बोन कहते हैं। कितनी संख्या में होती है, एक संख्या में होती है। फिर हमारी कोहनी से कलाई तक, कोहनी से कलाई तक, यहाँ से लेकर कलाई तक जो बोन है वो हमारी दो बोन होती हैं, रेडियस और अल्ना। एक रेडियस होती है और एक अल्ना होती है। उसके बाद कलाई पे हमारी जो बोन होती है उसे हम आर्म, जो आपकी कोहनी से कलाई को हम क्या है, आर्म कहते हैं, ठीक है। और कलाई की जो बोन होती है वो होती है टोटल 8 बोन, जिनका नाम है कार्पल, ठीक है। फिर अगर आप जिसे रिस्ट भी कहते हैं, कलाई या रिस्ट। फिर हम देखते हैं उसके नीचे आती है मेटाकार्पल जो कि 5 हथेली बोन, हथेली में कितनी हड्डियां हैं। फिर हमारे डिजिट यानी कि फेलेंजेस जो होते हैं, उंगलियां, वो हमारी होती हैं 14। टोटल करने पर ये कितनी हो जाएंगी, 30। वन हैंड में 30 है तो टू हैंड की कितनी हो जाएंगी, 60। सेम बात हम करते हैं बोन्स ऑफ हाइंड लेग, हाइंड लिम्स। अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे शुरुआत में हमारी क्या मिलती है, थाई बोन, है ना, जांग की हड्डी, उसको हम बोलते हैं फीमर। फीमर जो है वो हमारी कौन सी, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ध्यान रखना, अवर बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन कौन सी है, तो वो है फीमर। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, स्टार लगा लीजिए, है ना। आपको क्या करना है, आपको एक वाइट पेपर लेना है, उस पर एक साथ जो जो पॉइंट मैंने बोले हैं आपको उसी वाइट पेपर पे करके माइंड मैप को एक साथ तैयार करना है। मैंने अलग अलग बनाया ताकि मुझे पॉइंट समझाने में हेल्पफुल हो, ठीक है। आपको एक ही वाइट पेपर, वाइट चार्ट लेना है, उस पर ये पूरा मैप बना के आप जहाँ भी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसके सामने लगा लीजिए। डेली आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए तो आपको सारे बोन्स के नाम मुँह जुबानी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब की। तो थाई बोन है हमारी फीमर, उसके नीचे आती है नी, आपके घुटने पे, तो वो होती है पटेला। पटेला को प्याला या कटोरी कहते हैं, एक होता है। पटेला के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ट्रेंगुलर होती है और सीसेमॉइड होती है, सीसेमॉइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद लेग्स के नीचे के भाग में आता है टीबिया और फेबुला। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि कौन सी वाली बोन, आपको कमेंट करके बताना है कि टीबिया और फेबुला में से कौन सी वाली बोन है जो नी जॉइंट में भाग नहीं लेती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है कि टीबिया और फेबुला में कौन सी वाली बोन है जो नी जॉइंट में भाग नहीं लेती। ये आपका कमेंट के लिए आपका होमवर्क है। एंकल की बात करेंगे तो टार्सल 7 होती हैं। सोल की बात करेंगे, हमारा पंजा, उसमें मेटाटार्सस 5 होती हैं। डिजिट यानी कि उंगलियों की बात करेंगे तो फेलेंजेस कितनी होती हैं, 7, है ना। डिजिट मतलब उन उंगलियों के अंदर जो डिवाइड होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 1 लेग में कितने होंगे, 30, तो 2 लेग्स की टोटल कितनी बोन हो जाएंगी, 60। अब हम जाते हैं पेक्टोरल ग्रिडल पर। पेक्टोरल और पेल्विक दोनों ग्रिडल का, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रिडल का मेन फंक्शन होता है अपर लिम्स और लोअर लिम्स का आर्टिकुलेशन। पेक्टोरल ग्रिडल को अंश मेखला बोलते हैं। जैसे ओखली देखा है, ओखली के अंदर हम वो डाल के कूटते हैं, ऐसे इसका अंश मेखला ऐसा रहता है। इसके अंदर क्या होता है, आर्टिकुलेशन होता है बोन का, अपर लिम्स की, ठीक है। यहाँ हाथ जुड़ते हैं। पेक्टोरल ग्रिडल कितने होते हैं, 4 होते हैं, मतलब इसकी 4 बोन होती हैं और यहाँ क्या होता है, हाथ जुड़ते हैं। अब इसमें 2 बोन है, एक का नाम है क्लेविकल और एक का नाम है स्कैपुला। क्लेविकल की बात करोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कॉलर बोन
या ब्यूटी बोन कहते हैं। क्या नाम है? क्लेविकल को कॉलर बोन या ब्यूटी बोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी कॉलर के पास होती है। मतलब याद करने के लिए ध्यान रखना कि कॉलर वाली बोन यहाँ ये हमारी दिखती है, उसे ब्यूटी बोन कहते हैं। हीरोइन वगैरह जो थोड़ा सा नेक ओपन पहनते हैं तो उनकी कॉलर बोन दिखती है। तो स्कैपुला की बात करोगे तो स्कैपुला अगर देखेंगे तो वो भी दो पेयर में होता है, दो होती है। लार्ज होता है, ट्रेंगुलर होता है, फ्लैट बोन होता है, सिचुएटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ थोरेक्स बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिम। जो मैंने आपको बताया था बैक साइड से ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा था, ये हमारा बैक साइड का जो स्ट्रक्चर, यहाँ ट्रेंगुलर जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्कैपुला है, जो कि सेकंड और सेवंथ, दूसरी और सातवीं पसली के बीच में पाया जाता है। अगर हम बात करें पेल्विक ग्रिडल की, तो पेल्विक ग्रिडल मेड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन, इलियम, एस्टियम और प्यूबिस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा कि पेल्विक ग्रिडल कौन सी 3 बोन के फ्यूजन से बना है। ये हमारा अपेंडिकुलर भाग जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें टोटल 126 हुई बोन, 60 इसकी और 4 ये और 2 ये, तो हो गए 60 120 और 4 ये तो 124 और 2 ये तो 126 हो गई। अगर हम नेक्स्ट पे बात करेंगे, एक्सियल सिस्टम की बात करें, अक्षीय जो हमारा पार्ट है तो उसके अंदर 80 बोन्स आती हैं। अक्षीय में आपकी है स्कल बोन, कौन कौन सी है? स्कल बोन है ना, स्कल बोन के बाद रिब्स, रिब्स के बाद स्टर्नम, स्टर्नम के बाद वर्टिब्री कॉलम। ठीक है, अगर हम बात करें स्कल बोन के अंदर 29 बोन्स होती हैं। कितनी काउंट है? 29 का। उसमें पहला है बोन्स ऑफ क्रेनियम, दूसरा है बोन्स ऑफ फेस, तीसरा है ईयर ओसिकल और चौथा है हायोइड बोन। कौन कौन सी है? पहला बोन्स ऑफ क्रेनियम है, दूसरा बोन्स ऑफ फेस है, तीसरा ईयर ओसिकल है, चौथा हायोइड बोन है। अगर हम बात करें बोन्स ऑफ क्रेनियम की तो अपनी हेड के अंदर बात कर रहे हैं, तो इसको याद रखने की ट्रिक है एस्टॉफी, है ना, एस्टॉफी। एस मतलब स्फेनोइड, टी मतलब टेम्पोरल और टेम्पोरल, ओ मतलब ऑक्सीपिटल, पी मतलब पेराइटल, एफ मतलब फ्रंटल, ई मतलब इथेमोइड। कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो बोन ऑफ क्रेनियम का टाइप कितना है? 6 टाइप। और बोन ऑफ क्रेनियम टोटल कितनी है? तो वो 8 है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से पूछा जा सकता है कि बोन ऑफ क्रेनियम का टाइप कितना है और टोटल कितनी है। 6 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 6। और कुल कितनी है? 8। इसका मतलब कोई 2 बोन जोड़े में हैं तो टीपो तो 2 बार, टीपो तो 2 बार, नकल कर रहे हो तो 2 बार करना। ठीक है, तो टी और पी टेम्पोरल और पेराइटल ऐसी बोन ऑफ क्रेनियम है जो कि पेयर में होती हैं। तो टी पी क्या है? पेयर में है, बाकी सब सिंगल होती हैं। तो सिंगल 4 होती हैं और पेयर वाली 2 हैं, तो 2 2 4 8 टोटल बोन हो गई। अगर हम बात करें बोन ऑफ फेसियल, फेस की बोन की बात करें तो उसका ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा ट्रिक है, इससे आपकी सारी बोन याद हो जाएंगी फेस की। जवाहरलाल नेहरू पीएम ऑफ इंडिया वेरी मोस्ट, हमारी देश के जो आपके पहले मतलब बाद में जो स्वतंत्रता के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्हें चाचा जी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी अगर हम उनके लिए ट्रिक बनाई है तो जवाहरलाल नेहरू पीएम ऑफ इंडिया वेरी मोस्ट। जेड से है आपकी जाइगोमेटिक, उसको स्क्वैमोसल भी बोन कहते हैं, वो कितनी होगी? 2। एल से है लेक्राइमल, वो भी कितनी है? 2 बाजू। एन से है नोजल, जो हमारी नोजल के बोन होंगे वो 2। पी से है पैलेटाइन, पैलेटाइन मतलब जो ओरल कैविटी का रूफ है, हमारा जो ओरल कैविटी है माउथ के अंदर, उसकी जो छत है वो किससे बनी होती है? पैलेटाइन बोन से बनी होती है। एम से है मैक्सिला, मैक्सिला का मतलब अपर जॉ, ऊपरी जबड़ा। और आई से है इंफीरियर टर्बलाइन, ठीक है, वो भी 2 पेयर होती है। वेरी मोस्ट, देखो वेरी मोस्ट में उसमें ही लगा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वॉल्नर और मैंडिबल 2 ऐसी फेशियल बोन हैं जो कि सिंगल होती हैं। कैसी होती हैं? सिंगल होती हैं। आप सुनते जाइए, आप अपने माइंड मैप में लिखते जाइए, है ना। तो वॉल्नर और मैंडिबल ऐसी फेशियल बोन है जो सिंगल है, बाकी सारी पेयर थी, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मैंडिबल की तो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैंडिबल ओनली ऐसी फेशियल बोन है, ओनली फेशियल बोन विच इज मूवेबल, है ना,
ओनली ऐसी फेशियल बोन है जो कि मूव कर सकती है। हमारा लोअर जबड़ा जो है वही मूव करता है, अपर जबड़ा मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ओनली मूवेबल बोन है। एयर ऑसिकल की बात करेंगे, कान की हड्डियों की कण अस्थियों की बात करेंगे तो टोटल कितनी है? 6। कितनी है टोटल? 6। अगर बात करोगे तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाहर से अंदर की तरफ किस प्रकार अरेंजमेंट है और अंदर से बाहर की तरफ किस प्रकार अरेंजमेंट है। तो देखिए, जब हम जाते हैं स्कूल में तो कहीं कहीं जो फीमेल टीचर होती है उसको मिस कहा जाता है, ठीक है, तो बच्चे उनको मिस कहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आउटर से इनर साइड, बाहर से अंदर की तरफ। तो पहले मिस दिखती हैं, तो मिस में एम मतलब मेलस, आई मतलब इंसिकस, एस मतलब स्टेपीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी, अपनी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। सब के सब दो होती हैं। अगर वो पूछ ले कि इनर साइड से आउटर की तरफ क्या होगा तो उल्टा कर दो, सिम कर दो, मोबाइल की सिम कर दो। पहले स्टेपीज मिलेगा, फिर इंसिकस मिलेगा, फिर मेलस मिलेगा। अगर हम बात करें स्कल बोन के अंदर हायोड बोन की, तो हायोड बोन कितना होता है? 1 होता है और सी शेप होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि हायोड बोन ओनली ऐसी एक्सियल बोन है, ओनली ऐसी, आप लिख लीजिए, ओनली ऐसी अक्षीय बोन हड्डी है जो किसी और बोन से जुड़ी नहीं रहती, नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन, है ना। और ये हायोड बोन सी शेप होती है। हायोड बोन आपके फेरिंग्स के एरिया में पाई जाती है, जिसके पास कौन जुड़ता है? टंग की मसल्स आकर जुड़ती हैं। अगर हम बात करें पसलियां यानी कि रिब्स की, तो हमारी रिब्स 12 पेयर होती है। कितने पेयर में होती हैं? 12। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 24। 3 टाइप्स की रिब्स हैं। ट्रू रिब्स वास्तविक पसलियां, फॉल्स रिब असत्य पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स तैराकी पसलियां, ठीक है। ट्रू रिब्स जो होती है वो 1 से 7th पेयर तक होती हैं। फॉल्स रिब्स की बात करोगे तो 3 होती हैं। कौन कौन सी? 8वीं, 9वीं और 10वीं। फ्लोटिंग तैराकी रिब्स की बात करोगे तो 11th और 12 होती हैं। इनका आगे जॉइंट नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें स्टर्नम की, तो स्टर्नम मैंने बता दिया था, वेंट्रल साइड आगे की तरफ जो फ्लैप लाइक फ्लैट बोन होती है उसे स्टर्नम कहते हैं। वो कितनी संख्या में? 1। अगर हम बात करें वर्टिबल कॉलम की, मेरुदंड, कैसुरुक दंड, तो ये वर्टिबल कॉलम की बात करेंगे तो इसको भी हमने ट्रिक के द्वारा बहुत अच्छे से आपको याद कराने के लिए माइंड मैप में बनाया है। देखिए, वर्टिबल कॉलम टोटल बोन्स कितनी होती हैं इसके अंदर? 26। टाइप ऑफ बोन्स कितना होता है? 5। और वर्टिब्री कॉलम्स कितने होते हैं? 33। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कंफ्यूजन किया जा सकता है कि टोटल कितनी है, टाइप्स कितनी हैं और वर्टिब्रल कॉलम क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अपने माइंड मैप में बना लीजिए। एक साथ बनाना है साथ। अब हमें 5 टाइप की बोन्स के नाम याद रखने हैं। तो नाम के लिए ट्रिक बनाई है, चाट ले सड़ा केला। कोई नहीं चाटता, सब अच्छा खाते हैं, पर ट्रिक है जो याद करने के लिए समझिए। सी चार्ट मतलब सर्वाइकल, टी मतलब थोरेक्स, एल मतलब लंबा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्टिबल कॉलम की लार्जेस्ट और हेवीएस्ट है ये वाली, ठीक है, ये भी याद करना। लंपर जो है वो लार्जेस्ट और हेवीएस्ट है। फिर है सैक्रल, फिर है कॉक्सियल, है ना। अगर बात करोगे सर्वाइकल को एस से, थोरेक्स को टी से, लंपर को एल से, सैक्रल को एस से और कॉक्सियल को सीओ से बात करेंगे। अब ये चाइल्ड में और एडल्ट में अलग अलग पाई जाती हैं। चाइल्ड की बात करोगे तो C7, T12, L5, S1 और CO1। अगर बात करो एडल्ट की तो C7, T12, L5, S5, CO4, है ना। इतनी संख्या में ये पाई जाती हैं। हमने आपको अभी सिर्फ माइंड मैप के द्वारा जो इम्पोर्टेंट है, जो बोन्स के नाम हैं, वो याद कराने की मतलब आपको कोशिश की है। इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर का बाद में हम लाने की कोशिश करेंगे। हम सारे बायो के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो आप पढ़ते नहीं हो, जैसे इकोसिस्टम हुआ, बायोडाइवर्सिटी हुआ, पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, तो इन
इन सभी को माइंड मैप्स के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो हमने स्केलेटन सिस्टम में मोस्ट ऑफ पार्ट कवर कर लिया है, इसके अंदर हमें जॉइंट वाला और डिसऑर्डर को भी हमें बताना है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। देखिए बच्चों, अगर आपको नीट 2023 में सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बायो के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में स्कोर अच्छा लाना है। ठीक है, धन्यवाद। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।